इमाम महदी के नज़ूल के बारे में कुरान मजीद में तो कोई चीज़ नहीं, तो आप देखेंगे कि उसमें किसी इमाम महदी का कोई इशारतन भी जिक्र नहीं, सही हदीसों में भी इसका कोई जिक्र नहीं कि ये महज एक अफसाना है, कि ये महज एक अफसाना है, कि ये महज एक अफसाना है। ऐसी कोई चीज़ ना कुरान में है ना हदीस में है। इमाम मोहम्मद महदी हैं, इनके मुतल्लिक शिया अकीदा क्या है? जो गैबत है और उनका जो ज़हूर के हवाले से है, ये वजह क्या है, यानी उनकी गैबत किस वजह से? ये थोड़ा देखें, आपकी खिदमत में अर्ज करें ना, हमारा और आपका अकीदा है जो इख्तिलाफ है इमामत पर, वसायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका जानशीन कौन है। हमारे अकीदे के मुताबिक 12 इमाम हैं उनके जानशीन, आपके अकीदे के मुताबिक उनका कोई जानशीन नहीं है, उनका कोई नहीं, ठीक है ना। तलवार के जरिए फासिक फाजिर भी खलीफा बन जाए, खलीफा है, ठीक है ना। कोई ऐसे ही, हाँ, कोई एक आदमी किसी से बैअत कर दी, 2 आदमी किसी से बैअत कर दी, वो खलीफा बन गया। शरई तो इसमें कोई हुक्म है नहीं, ठीक है ना, आपके अकीदे के मुताबिक। तो इजाजत दे दीजिए इमामत के मसले में, इमामत के मसले में मेरा सवाल ही नहीं है ये, मेरा सवाल का देना सरकार है भाई। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपने सवाल किया तो जवाब देने देना, आप मुझे जवाब देने दें। अगर मैं जवाब न दिया तो फिर कह दो कि जवाब नहीं दिया ना आप। ये जवाब, बस सवाल हमेशा इस तरह नहीं होता कि एक ही फिक्रे में उसका जवाब दिया जाए, उसके मसले आप मुझे कामिल करने की बात। तो हमारा और आपका इस मसले पे इख्तिलाफ है। तो इमामत के मसले पर हमारे यहाँ सबसे पहला इमाम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और बाकिया अइम्मा की इमामत उनकी इमामत की फरा है, उनकी इमामत से मुतफर्रा है। जैसे असल दीन में तौहीद है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है तो नबी है, ठीक है ना। अगर अल्लाह ही नहीं है तो नबूवत बेमाना, अगर अल्लाह नहीं है तो नबूवत बेमाना, अगर अल्लाह नहीं है तो कब्र, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, हिसाब किताब, ये सब बातिल। अगर अल्लाह नहीं है तो कुरान झूठी किताब है, ठीक है ना। अल्लाह है तो ये सब कुछ सही है। तो असल क्या है? अल्लाह। एक शख्स आता है, मैं कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता, वो आके कुरान पे एतराज़ करता है कि कुरान भाई मौजज़ा नहीं हो सकता। हम कुरान के मौजज़े पे उससे क्या बात करें जब उसका अकीदा ही यही है कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता, वजूद ही नहीं है। कुरान के एजाज़ पर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे उसके बात तो नहीं हो सकती ना। अभी आप कह रहे हैं कि इमाम, मेरे 12वें इमाम, उनकी गैबत की वजह क्या है? मेरा पहला जवाब आपसे यह है, क्या एक आलिम के होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आप जब असल में इख्तिलाफ है, आप फरा में क्यों जाते हैं? असल में इख्तिलाफ है, हम कहते हैं अबू बकर की खिलाफत बातिल है, सैयदुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत मंसूस है, ये साबित है। और 12वें इमाम, इजाजत है 12वें इमाम की इमामत उनकी इमामत पर मुतफर्रा है, उनकी इमामत पर मुतफर्रा है, ठीक है ना, मुतफर्रा। अब आप जो है ना, आप असल को छोड़ के शाख पे गए, आप आ जाइए, असल पे आ जाइए। जवाब नहीं, उसका मतलब यह नहीं है। इजाजत दें आप दें मेरी बात का जवाब ना जाए इस तरह जो है ना, आप बात करते हैं, गलत करते हैं ना, आप तो ही करते हैं। इजाजत दें तो देखिए बात आगे आप मुझ पे देखें। अगर एक शख्स ने आपको एक जवाब दिया है जो बिल्कुल ही सही जवाब है, आप फौरन उसको जाहिल होने का, नादान होने का आप तोहमत लगाते हैं कि आपको जवाब नहीं आता। आप क्या अल्लाह हैं? मेरे जहन के में पता है कि मैंने गैबत पे कितने मुताला किया है, क्या आप कह रहे हैं आपके पास जवाब नहीं है? मैंने अर्ज किया ना कि मेरा पहला जवाब यही है आपकी खिदमत में। पहला जवाब का मतलब यह है, इसके बाद दूसरे भी जवाब है। पहला जवाब यह है कि आप आ जाए असल मसले पर। आप मसल को क्यों छोड़ के गए, फरा पर गए, ठीक है ना, क्योंकि असल पे बात नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि आपकी जो मजहब की असास है अबू बकर की खिलाफत है। अबू बकर की खिलाफत खुद आपके मजहब की बुतलान की दलील, बहुत बड़ी दलील है। अबू बकर की खिलाफत नहीं होगा, आप क्यों दूसरी तरफ जाते हैं जनाब? तो वो तो उस पे बात करेंगे ना, उस पे बात करेंगे तो पता चलेगा। 12 इमामों की खिलाफत आपसे, एक हमारे साथी ने बात की है, सारी रात आपसे सवाल करता रहा, आपके पास एक आयत देखें मनसूस इमामत साबित करते। अब आपसे सवाल मैंने इमाम महदी के मतलब देखें, इस तरह बैठ के ना, इस तरह बैठ के कि आप साबित नहीं कर सकते, आप साबित नहीं कर सकते, ये मैं इधर बैठा हूं ना, अगर मैं इधर आप हैं जो असल से को छोड़ के फरा पे गए ना, आप असल को छोड़ के फर पे गए। मैं इधर आपको दावत दे रहा हूं, मैं हूं दावत देने वाला, आप है फरार करने वाले, और आप कह रहे हैं कि आपसे दावत साबित नहीं हो सकता। आप वो साबित हो सकता है, नहीं हो सकता, वो दुनिया देखते हैं, उनको फैसला करना है, ठीक है ना, उनको फैसला आप जवाब
आगे बात चले, खुदा के बंदे इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। जो सवाल किया उसका जवाब दे दे, मुझे समझ आ जाए कि आपके यहाँ ये अकीदा है, ताकि मैं अगली बात करूं। ठीक है, आप जवाब देने देंगे? ठीक है ना, मैंने जवाब दे दिया है, एक जवाब दे दिया, दूसरा जवाब सुनिए। दूसरा जवाब यह है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इमामत है, 12वें इमाम की इमामत, वो मुतफर्रा है पहले इमाम की इमामत पर। अगर पहला इमाम है, उसके आबा तायरीन वो सब इमाम हैं। अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वाक़अन मनसूस है, उनके आबा तायरीन मनसूस हैं, तो फिर 12वें की बारी आती है, फिर वो भी मनसूस है। ठीक है ना। अगर उनके आबा तायरीन की इमामत साबित नहीं है, उनकी इसमत साबित नहीं है, तो 12वें पर की तो बारी नहीं आई। ठीक है ना। तो आपने जो तरतीब बहस एक आलिम होने की हैसियत से आपने वो तरतीब बहस मलहूज़ खातिर नहीं रखा है, वो आपकी बेचारगी पर दलालत करती है। दूसरी बात यह है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ैबत, इजाज़त दें, इजाज़त दें। आप डरे नहीं, आपसे जो पूछा वही बता दे, मैं अगली बात करूं। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं ना, वही अर्ज कर रहा हूं कि आपकी सवाल ही गलत है, आपकी सवाल बेहुदा है, बिल्कुल बेहुदा है। आप सुने, गलत लगेगा ना? आपका सवाल निहायत ही बेहुदा है। अगर बेहुदा नहीं है तो जवाब दे दो, बोले इसलिए बेहुदा नहीं है। मैंने आपके सवाल की बेहुदगी की दलील दी है। आप मजीद सुने, आप सुने, आप मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ ना, अब मेरा जवाब जारी है। मौलवी साहब, हाँ, आप बात करने देंगे तो देंगे ना। अगला मरहला इनके सवाल की बेहुदगी का अगला दलील देखिए। इनका सवाल कितना बेहुदा है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ैबत की बहस सेकेंडरी है, सानवी है। असल बहस तो उनकी अपनी इमामत की है, असल बहस उनकी अपनी इसमत की है। ठीक है ना। अगर एक शख्स इमाम है, वो मासूम है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम है, मासूम मिन अल्लाह है। ठीक है ना। अगर एक दफा साबित हो गया कि वो मासूम है, इमाम है, तो फिर उनका हर फेल सही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी ने कोई हमसे पूछे, बात सुने, बात सुने, आज भाई साहब बात सुने, बात सुने, ओ भाई बात सुनो ना, बात सुने आप। और मैं सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं ना, आप कह दो कि जवाब गलत है बाद में, जब मेरी बात खत्म हो जाए। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमत साबित है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 शादियां करते हैं ना, 9 शादी करते हैं। कोई हमसे पूछे कि ये कैसा नबी है, तो उम्मत को तो 4 से ज्यादा इजाजत नहीं, खुद तो 9-10 शादियां की हैं, ये कैसे नबी है? तो मैं उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये, एक जवाब यही है कि आइए उसके नबूवत पे बात करना। अगर वो वाकई अल्लाह की जानिब से नबी है, अल्लाह की जानिब से मासूम है, तो फिर उसका हर फ़ैल सही है। अगर उसके फ़ैल किसी फ़ैल का हमें समझ नहीं आई, उसके फ़ैल की हिकमत की हमें समझ नहीं आई, जबकि असल बात साबित है कि वो हकीम है, वो अल्लाह की जानिब से आया है, अल्लाह के वही के अलावा किसी चीज़ के इत्तिबा नहीं करता, मासूम है। अब उसके सब काम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अगर हमें उसके किसी फ़ैल की हिकमत समझ में भी ना आई, तो यह हमारी नासमझी है, हमारा नक्स है, हमारा अज्ज़ है। ये नहीं है कि उसका फ़ैल में कोई खलल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हैं, हाँ, उन्होंने हुक्म दिया कि सर का मसाह करो, क्यों हुक्म नहीं दिया कि सर को धोया करो? अगर इसका जवाब मैं नहीं दे सका, किसी ने मुझसे पूछा, तो मैं उसे यही कह दूंगा कि भाई ये तुम्हारा सवाल बेहुदा है, तुम अहमक आदमी हो। जब एक शख्स मोअजिज़ात लेकर, आयात लेकर, बयीनात लेकर अल्लाह की जानिब से आया है, उसकी इसमत साबित है, अगर उसके किसी हुक्म का, उसके किसी फ़ैल का अगर हम वजह हिकमत ना बयान भी कर सके, ना भी समझ सके, तो क्या उसका क्या है? तो इसकी नबूवत पर, उसकी असल इसमत पर, उसकी असल रिसालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई ना बात आपको? तो यहाँ पर भी इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ग़ैबत है, उसकी ये फ़रा है इस बात की कि वो इमाम है। अगर एक दफ़ा उनकी इमामत साबित होगी, एक दफ़ा उनकी इसमत साबित होगी, तो फिर अगर उनकी कोई फ़ैल ऐसा हो कि उसकी हिकमत हमें समझना है, उसका कोई वजह हमें समझना है, मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे ग़ज़वात पे जाते थे, वो क्यों नहीं बताते थे कि हम किस लिए जा रहे हैं, किसी को नहीं बताते, लश्कर को लेके जा रहे हैं किसी तरह, ठीक है ना। वहां पहुंच कर पता चल जाता था कि उनके हिकमत अमली क्या थी, क्योंकि अगर वो किसी को शायद बताते ये मसलहत नहीं, ठीक है ना। तो ये किसी को एतराज़ नहीं था कि ये अगर वजह नहीं बता रहे तो हम इनकी इताअत नहीं करेंगे, ये अल्लाह के नबी है नहीं। तो यहां पर भी इसी तरह, अगर मैं फ़र्ज कर मैं जवाब ना दे सकूं ना, मैं कह दूं कि मुझे पता नहीं, फ़र्ज करें, मैं नहीं कहता कि मुझे पता नहीं है, अगर मैं फ़र्ज भी करूं कि आपके इमाम क्यों गायब है, फ़र्ज करें मैं पता भी ना हो, तो इससे उनके न मुझ पे कोई नक्स आ सकता है, न उनकी इमामत पे कोई खलल आ सकता है, क्योंकि उनके ये
क्योंकि उनके इस्मत के दलाइल में ये नहीं है, उनकी इमामत के दलाइल में नहीं है कि वो गायब नहीं हो सकते अंसार से।